बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बहस जो कि एक तवील अरसे से जारी है और वो बहस ये कि क्या पाकिस्तान से बाहर बसने वाले, जिन्हें हम बिलउमूम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहते हैं, उन्हें वोट का हक़ मिलना चाहिए या नहीं। उन्हें वोट का हक़ मिलने के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठती हैं या उन्हें वोट का हक़ मिलने के मुखालिफ जो दलाइल दिए जाते हैं वो ये कि चूँकि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस वतन से इजहार ला ताल्लुक़ी करके पाकिस्तान से बाहर जा बसते हैं, सो उन्हें पाकिस्तान के मसाइल का उस तरह से इदराक नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान में रहने वाले एक आदमी को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, गैस के बहरान का सामना करना पड़ता है, महंगाई का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है और दीगर तमाम तर मसाइल जो आपकी और मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। बरतानिया में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला, बहरीन में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में रहने वाला एक पाकिस्तानी उन मसाइल से उस तरह से नहीं जूझता जिस तरह से एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए उसका सामना करता है। सो उन्हें वोट का हक़ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो नहीं जानते कि कौन सी हुकूमत या कौन सा हुक्मरान या कौन सा सियासतदान उन मसाइल को हल कर रहा है, करना चाहता है, करना जानता है, या किस हुक्मरान में ये अहलियत नहीं है। लेकिन मैं बबांगे दोहल इन तमाम तर दलाइल के होने के बावजूद अलल ऐलान ये बात कहता हूँ कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक जरूर मिलना चाहिए। और ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि पिछले 10 साल से कमोबेश हर बरस 5 से 10 बार मैं पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की कम्युनिटी से मिलने, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करने के लिए, मुख्तलिफ सेमिनार्स में शिरकत करने के लिए, मुख्तलिफ फंड रेजर्स में शिरकत करने के लिए, मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करने के लिए, मुख्तलिफ मेलों में शिरकत करने के लिए जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की याद में सजाए जाते हैं, जाता रहा हूँ और तमाम तर पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन करता रहा हूँ। मैं बहुत यकीन के साथ सिद्क़े दिल से इस बात पर ईमान रखता हूँ कि पाकिस्तान के बाहर रहने वाले हर पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए। इसके दलाइल मेरे पास क्या है, आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कुछ जज्बाती पहलू हैं इसके। मैं आज तक किसी एक ऐसे पाकिस्तानी से नहीं मिला कि जिसने मुझे गले मिलके, मुझसे हाथ मिला के, मुझसे मुसाफहा करके मुझसे पूछा हो कि पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, ये जो खबरें हम रोज़ाना सुनते हैं इनसे कब हमारी जान छूटेगी, हमारा प्यारा पाकिस्तान कब इस काबिल होगा कि हम अपने बच्चों को फ़ख्र के साथ और इत्मीनान के साथ पाकिस्तान वापस ले जा सकेंगे और उस पाकिस्तानी की आंखों में ये सवाल करते हुए आंसू ना हो। आज तक पिछले 10 बरस में ये सवाल पूछने वाले किसी भी पाकिस्तानी को मैंने नम आंखों के बगैर नहीं देखा। तमाम पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त पड़ता है जिस तरह से खड़े होते हैं, ये ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है और ना ऐसा कि आप में से कोई एक ये बात नहीं जानता। चाहे ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे कोई आफत हो, कर्ज उतारना हो तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की याद आती है, सैलाब से मुतासिरा लोगों की बहाली का मामला हो तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की याद आती है, ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना हो तो पाकिस्तानियों की याद आती है जो पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान के मुआशी बहरान का हल तलाश करना हो, उन्हें डिजिटल अकाउंट, सिकूक और बाकी तमाम तर मामलात में शामिल करके पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना हो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की याद आती है। लेकिन जब वोट का हक देना हो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ये है इज्तिमाई तौर पर जब हम पाकिस्तानियों को याद करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर है। इनफरादी तौर पर भी हम में से हर शख्स, आपको एक अदद अच्छी जैकेट चाहिए, चाचू पाकिस्तान के बाहर से भिजवा देंगे। भांजी की फीस जमा करवानी है तो मामू पाकिस्तान के बाहर से पैसे भिजवा देंगे। बेटी की शादी है तो पाकिस्तान के बाहर जो मौजूद ख़ानदान के अफराद हैं वो मदद करेंगे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी हो, पाकिस्तान में अपने मरहूम वालिदैन के नाम पे अस्पताल बनवाने हो, पाकिस्तान के इलाके थर और चोलिस्तान में अपने वालिदैन के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर यहाँ पानी के मंसूबों का आगाज़ करना हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी हर लम्हे मौजूद रहते हैं। लेकिन वोट का हक हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं देना। पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से जब भी याद करना, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को याद करना है, लेकिन वोट का हक पाकिस्तानियों का हक नहीं क्योंकि वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान से बाहर इस वक्त तकरीबन 90 से 95 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं।
वो 95 लाख पाकिस्तानी इस तरह से कि तकरीबन 26 लाख सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हैं, 15 लाख पाकिस्तानी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में है, कमोबेश यही तादाद पाकिस्तानियों की बरतानिया में मुकीम है। तो जो मिडल ईस्ट में मुकीम तकरीबन 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं, उन्होंने तो अल्टीमेटली पाकिस्तान वापस आना ही आना है, इसलिए कि मिडल ईस्ट या मशरक़ वस्ता का कोई भी मुल्क या कोई भी अरब मुल्क किसी भी पाकिस्तानी को नेशनैलिटी नहीं देता। उन पाकिस्तानियों को अल्टीमेटली इसी मिट्टी में वापस आना है। उन पाकिस्तानियों ने यहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उन पाकिस्तानियों ने यहीं पे सारी जिंदगी वहां कमा के अपनी जायदादें बना रखी हैं और बदकिस्मती से उन जायदादों पर भी कब्जे कर लिए जाते हैं और यहाँ का कोई इदारा उन पाकिस्तानियों के साथ खड़ा नहीं होता। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात का आगाज होता है एयरपोर्ट से, जहां पर ANF के अहलकार, ASF के अहलकार, कस्टम्स के अहलकार इस बहाने ब्लैकमेल करते हैं कि आपके बैग खोलेंगे, आपको जलील करेंगे, आपको तंग किया जाएगा अगर आप $20, $50, $100 नहीं देते, वरना अगर आपके पैसे दे देते तो आपको यहां आराम से जाने दिया जाएगा। यहां से आगाज होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात का। फिर वो यहां इन्वेस्ट करते हैं, वो यहां कारोबार में पैसा शामिल करते हैं, अपने बहनों भाइयों पर एतमाद करते हैं और अपने सगे बहन भाई बदकिस्मती से उन्हें चूना लगाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, नोच खाते हैं। और इस तरह की एक स्टोरी हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब के चैनल पर कर भी चुके हैं। और अल्टीमेटली कहा यह जाता है कि उन पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक बड़ी तादाद जो मिडिल ईस्ट में है, उसने तो यही जीना है, यही मरना है, उसके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं कि वहां नेशनैलिटी ले ली जाए। वो 15 लाख पाकिस्तानी जो बरतानिया में मुकीम है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं तीसरी चौथी नस्ल है उन लोगों की जो बरतानिया में रह रही है, उनमें से हर आदमी, हर शख्स, हर उम्र का इंसान और हर बच्चा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं ज़ाती तौर पर रमज़ान मुबारक में हम टेलीथॉन्स करते हैं यहाँ की बेवाओं के लिए, यहाँ के यतीम बच्चों के लिए, यहाँ रोज़गार के मौक़े के लिए, यहाँ पानी की फराहमी के लिए, यहाँ पे कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, गरीब इलाकों में उसकी तकसीम के लिए, यहाँ लोगों की बहाली के लिए, चाहे वो सैलाब के बाद हो, चाहे वो ज़लज़ले के बाद हो। हमने हमेशा अपील की और बरतानिया से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक लम्हा हमें फ़ोन कॉल के बग़ैर गुजारना पड़ा हो। एक के बाद एक फ़ोन कॉल, एक के बाद एक फ़ोन कॉल, और हर शख्स अपनी इस्तेदाद और बिसात से बढ़कर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की मदद करता है। और आप कहते हैं कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कहते हैं कि उनका पाकिस्तान के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के वास्ते मैं अपने 10 साल के तजर्बे की बुनियाद पे आपको पूरे ईमान के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी शायद पाकिस्तान से उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान से करते हैं। ये बात मैं हर प्लेटफॉर्म पर कहता हूँ और ये बात आज भी मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बाहर रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क से, अपनी मट्टी से, अपनी धरती से और अपने लोगों से हमसे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें हर हाल में वोट का हक मिलना चाहिए। बदकिस्मती से किसी सहाफ़ी ने, बदकिस्मती से किसी भी उस आवाज़ ने कि जो आवाज़ सुनी जाती है, जो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचती है, उसने आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस राइट की बात नहीं की। सिर्फ बुग़्ज़े इमरान खान में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके इस बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की बहुत सारी पॉलिसियों से मुझे भी इख्तलाफ होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप ये समझते हैं कि इमरान खान के ज़्यादा चाहने वाले पाकिस्तान के बाहर हैं, इसलिए अगर उन्हें वोट का हक दिया गया तो इसका ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को होगा। सिर्फ इस बुनियाद पर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके इस हक से महरूम नहीं कर सकते। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान से प्यार क्यों करते हैं, मुझे इसकी जो वजह समझ में आती है वो ये कि इसलिए कि उन्होंने इमरान खान को डिलीवर करते हुए देखा है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट में उनकी डिलीवरेंस के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारी रिजर्वेशंस मुझे भी हैं और बहुत सारे उनके अपने हामियों को भी हैं, लेकिन इमरान खान ने 1992 के वर्ल्ड कप के बाद शौकत खानम के लिए सबसे ज़्यादा फंड रेजर्स पाकिस्तान से बाहर किए। पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में, अमेरिका में और बाकी ममालिक में, वहाँ पे हम सब जानते हैं कि कभी कव्वाली की रातें होती थी। बरतानिया, भारत के बहुत सारे स्टार्स इमरान खान का साथ दिया करते थे। सो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों ने इमरान खान चूँकि स्टार थे उन पर एतमाद किया, उन्हें फंड्स दिए और फिर उन्होंने देखा कि उन फंड्स का सही तौर पर इमरान खान ने इस्तेमाल करके पाकिस्तान में शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाया। सो उस नस्ल ने अपनी आइंदा नस्ल को, उस नस्ल ने अपनी आइंदा नस्ल को बताया कि ये आदमी काबिले एतबार है, सिर्फ उस एक तजर्बे की बुनियाद पर। और यही वजह है कि पाकिस्तान के बाहर इमरान खान की मोहब्बत में लोग दीवाना वार गिरफ्तार हैं।
सो ये सजा नहीं दी जा सकती उनको उनकी वाबस्तगी की। वो वाबस्तगी गलत है, वो वाबस्तगी दुरुस्त है, आप इस पर बहस कर सकते हैं, आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस वाबस्तगी की एक ठोस वजह है उनके पास और वो नस्ल दर नस्ल उस वजह को मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन वही बात कि इमरान खान से प्यार की इतनी बड़ी सज़ा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते कि बाकी हर मामले में, हर ज़रूरत में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ देखें, लेकिन वोट के हक़ से उन्हें महरूम कर दें। मैं कोशिश करूंगा आइंदा अपने हर प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने की, अपनी नहीफ सी आवाज़ बुलंद करने की, अपने हिस्से की शम्मा मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर जलाता रहूँगा। लेकिन मेरी पाकिस्तानियों से दरख्वास्त होगी जो पाकिस्तान के बाहर हैं कि आप पाकिस्तान से ऐसे ही प्यार करते रहिए। हमें आप सबसे बहुत प्यार है। आप अपने मुल्क से दूर, अपने वतन से दूर, अपने लोगों के लिए, अपनी मट्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह से शबाना रोज़ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आपके दिलों में, आपके बच्चों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को इसी तरह से जिंदा और जावेदां रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।